जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रेशियो जो पढ़ रहे थे उसका थ्योरी पार्ट हो चुका है। आज हम लोग प्रयोग सवाल देखेंगे। प्रयोग सवाल बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम प्रयोग सवाल को बनाते चलेंगे, सीखेंगे प्रयोग में कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे एग्जाम में जब आए तब क्विक मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर 5 है, प्रयोग सवाल देखेंगे। तो प्रयोग सवाल में देखिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे प्रयोग 5 आप देखिए, प्रयोग 5 क्या कह रहा है कि मान लीजिए यदि दो धनात्मक वास्तविक से लघु अनुपात का रूप क्या है, P अनुपात Q है। लघु का अनुपात है, ठीक है। लघु मतलब P बाई Q इज लेस देन 1 होगा, ठीक है। और उनका मौसा कितना है, R, ठीक है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, दोनों से गुना हो जाएगा, पी आर और क्यू आर, अनुपात नहीं होगा, पी आर और क्यू आर, ठीक है। इसी का प्रयोग देखिए 6 क्या कह रहा है कि हमें अनुपात दिया है 2:3। अब आप ये देखिए कि ये जो अनुपात है ये लघु है कि नहीं, तो लघु है, क्या है, 2:3 इज लेस देन 1। और दोनों का मौसा कितना है, महत्तम समापवर्तक क्या है, 7। तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं देखिए पी आर है तो गुना कर दीजिए, 2 गुना 7, 3 गुना 7, यानी कि 14 और 21, ठीक है। 14 और 21 होगा। तो एग्जाम्पल 5 के आधार पे 6 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें 14 और 6 होगा। तो कुछ नहीं था इसमें, देखिए आपको समझना है कि दोनों का मौसा अगर आर है तो संख्याएं क्या होंगी, दोनों में आपस में गुना हो जाएंगे। कभी भी आपको एग्जाम में कंपटीशन में आ सकता है। देखिए 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए मैं बताऊंगा 7 का प्रयोग 7। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आएगा। देखिए 1 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित यौगिक अनुपात निकाले। क्या क्या है, एक का ए बी, ए अनुपात बी, पी अनुपात क्यू और एक्स अनुपात वाई। 1 नंबर। 2 नंबर है ए अनुपात बी सी, बी अनुपात सी ए और सी अनुपात ए बी होगा, ठीक है। इसका आपको निकालना है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब मिश्र अनुपात होता क्या है कि ए बी और सी डी अगर मिश्र अनुपात है तो जो पूर्व पद है उसका पूर्व पदों से, उत्तर पद है उत्तर पदों से गुना हमारा होगा, ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा, देखिए आंसर, ये सबका पूर्व पद क्या है, ए एक्स, ए पी एक्स अनुपात बी क्यू और वाई। तो आंसर पहला का आपका ये हो जाएगा। दूसरा का आंसर देखिए क्या होगा, पहला पद, दूसरा देखिए ए बी सी अनुपात क्या हो जाएगा, बी सी सी ए और ए बी, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी सी, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ए 2 बार है यानी कि ए स्क्वायर, बी 2 बार है बी स्क्वायर, सी 2 बार है सी स्क्वायर। तो 1 से 1 कटेगा तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा ए बी सी। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात ए बी सी। तो इस दोनों का आंसर आपका ये देखो, पूर्व पदों का पूर्व पदों से, उत्तर पदों का उत्तर पदों से, फिर हम लोग भाग दे देंगे, भाग के बाद जो बचेगा वही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो देखिए 7 नंबर प्रयोग बहुत ही आसान था। 8 नंबर प्रयोग क्या कह रहा है कि पी क्यू आर अनुपात निर्णय करा। यौगिक अनुपात तो क्या कहते हैं, देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है प्रयोग, क्वेश्चन देख लिया, आपके स्क्रीन पर भी आएगा। पी क्यू इज इक्वल टू आर है, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू आर है और आर रेशियो क्या है, पी क्यू है। तो जो अनुपात निकालेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक अनुपात है। तो सबसे पहले देखिए पी क्यू आर हो गया, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर कट के क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1:1। तो कैसा होगा, जब ए अनुपात बी में ए बराबर ए, यानी कि दोनों आपस से बराबर हो जाएगा ए बी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समानुपात। तो ये हमारा समानुपात टाइप का हो जाएगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर और पी
और आर स्क्वायर पी। देखिए सबको हम लोग को सबसे पहले मिश्र अनुपात निकाला, उसके बाद उसको विलोम करना है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसका निकालिए कंपाउंड रेशियो, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू गुना क्यू स्क्वायर आर गुना आर स्क्वायर पी रेशियो आर गुना पी गुना क्यू। ठीक है, इसको गुना वाले फॉर्म में कीजिए तो देखिए पी यहाँ भी है यहाँ भी, यानी हो जाएगा पी क्यू, क्यू यहाँ भी है यहाँ भी, तो हो जाएगा क्यू क्यू और आर क्यू बटा पी क्यू आर। काटेंगे तो ऊपर बचेगा सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यानी हमारा क्या बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 1। अब ये तो हमारा मिश्र अनुपात कितना हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अनुपात 1। लेकिन यहाँ आपका आंसर नहीं निकला। आंसर कब निकलेगा जब इसका विलोम हम निकालेंगे। तो मान लीजिए ए अनुपात बी है तो इसका विलोम क्या होता है पूर्व पद उत्तर पद बनता है, उत्तर पद पूर्व पद, तो क्या हो जाएगा बी बाई ए। तो सेम यहाँ क्या हो जाएगा इसका विलोम अनुपात क्या हो जाएगा विलोम 1 बाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि 1 पी क्यू आर स्क्वायर। ये हमारा इसका विलोम अनुपात हो जाएगा। तो 9 नंबर सवाल आपका इसी तरह था। ए रेशियो बी कितना दिया है 3:7। बी सी कितना है 8:5। तो हमें क्या पूछा है ए और सी। तो देखिए ए और सी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे क्या करना है गुना में लगा देना है ए बी बी सी, क्या हो जाएगा 3/7 गुना 8/5। सॉरी ये कट गया तो क्या हो गया ए बटा सी, यहाँ नहीं कुछ कटेगा तो क्या हो जाएगा 24/35। तो ए रेशियो सी क्या हो जाएगा 24/35। ठीक है, तो ए और सी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम होगा ए बी सी निकालने में। तो अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर बनाया हुआ है, 13 नंबर में बता देता हूं। ए अनुपात बी 5:9, बी अनुपात सी 4:5। हमें क्या निकालना है ए बी सी। ठीक है, तो मैंने दो तरीके बताए, क्या एक एलसीएम मेथड, जैसे मान लीजिए ए बी है और बी सी है। ए बी हमारा कितना है 5, 9 और बी सी कितना है 4, 5। ठीक है, तो एलसीएम मेथड में क्या होता है इसको और इसको बराबर करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो हमको इसको क्या बनाना है 36 बनाना है। तो देखिए क्या करना होगा 9, 4, 5। तो इसको क्या कीजिए 36 बनाए 4 से गुना करना होगा, तो ये दोनों में करना होगा 5 गुना 4 9 गुना 4। इसको क्या कीजिए 9 से गुना कीजिए तब 36 बनेगा 5 गुना 9। तो ये हमारा कितना हो जाएगा देखिए 20, 36, ये हो जाएगा 36, 45। तो ए बी सी क्या हो गया हमारा 20, 36 और 45, ये हमारा एबीसी हो गया। तो एक मेथड ऐसा का, दूसरा मेथड आपको भी जानना चाहिए। देखिए ए है, बी और सी कितना है आपका 4, 5। ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है 9। ठीक है, इसको हमें 9 बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 4 से भाग दीजिए इसको। ठीक है, तो कट के क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या बचा 1, 5, 4। अब इसको 9 बनाने 9 से गुना कीजिए, तो 9 गुना 1, 5 गुना 9 बाई 4। तो कितना हो गया 9:45/4। तो अब आपका एबीसी क्या हो गया 5, 9, 45/4। 4 है तो सब में गुना हो जाएगा, तो कटने के लिए तो इसको इससे कीजिए 20, 36, 45। तो ये आपका आंसर होगा। तो